भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी शिक्षा क्षेत्र में बनी हुई हैं चुनौतियां। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए व्यापक प्रयास के बाद भी लखनऊ से सटा गांव पूरा का पूरा गांव है निरक्षर। नहीं है शिक्षा व्यवस्था। यह है हमारी सरकार और नेताओं की खुल रही पोल। कोई भी पार्टी हो, नहीं किया शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान। दोस्तों नमस्कार। आपको क्या लगता है कि मैं कहीं झारखंड में हूँ क्या? मैं झारखंड में नहीं हूँ, न मैं बिहार में हूँ। मैं महज लखनऊ की राजधानी से 40 या 45 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। मात्र 35 किलोमीटर लखनऊ से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पे। और ये मान के चलिए कि ये डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी है। मतलब आप लोगों के मन में एक चीज़ ज़रूर होगी कि मैं यहाँ कवरेज के लिए क्यों आया है। यहाँ के लोग जब यहाँ ऑफ कैमरा इन लोगों से मैंने बात की तब मुझे, चूँकि जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता तो मन आदमी, आपकी बात देखिए मैं कह दे रहा हूँ, लोगों के बीच में निराशा होती है। चूँकि लगातार 1952 से पहला विधायक जो इलेक्शन हुआ 1952 में, पहला इलेक्शन जब हुआ तो आप लोग जानते होंगे, अब मैं पूरी लिस्ट तो बड़ा लंबा, न्यूज़ भी बड़ी लंबी हो जाएगी, कितने विधायक किस किस पार्टियों के, कांग्रेस से लेके सपा से लेके बसपा से लेके और अब भाजपा की सरकार यहाँ तक आए। यहाँ से मैं बताता चलूँ मेरा कवरेज का कारण क्या है। अभी डीएम साहब ने एक गांव है, गांव का नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, उस गांव में एक बच्चे को सम्मानित किया था जो उस गांव का पहला हाई स्कूल का लड़का था। पहली रावत बिरादरी का गांव था और पहला लड़का था जिसने हाई स्कूल पास किया और अच्छे नंबरों में पास किया। मौजूदा जिलाधिकारी महोदय उनको जो है सम्मानित किए थे। तो दोस्तों मैं सर्च कर रहा था तो सर्चिंग में ये गांव आया जहां पे एक भी आदमी हाई स्कूल तो छोड़ दीजिए, शायद 8वीं पास भी नहीं होगा। जूनियर हाई स्कूल जिसको कहते हैं, पास नहीं होगा। क्या अभी तक जितने भी नेता यहाँ आए हैं 1952 से अब तक करीब 75 साल आज़ादी को हो गए देश के, और 75 साल में क्या इन लोगों का भविष्य, ज़रा चेहरे एक बार दिखा दीजिए, ये देखिए चेहरे देख लीजिए। ऐसा लग रहा है लखनऊ से महज चंद कदमों पे दूरी पे आदिवासियों जैसी झोपड़ियों में ज़िंदगी गुजार रही ये व्यवस्था, अब क्या कहेंगे आप। चूँकि शिक्षा का अभाव अगर है, यहाँ से सिमरामा करीब 10 से 12 किलोमीटर है, हैदरगढ़ यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है, नई सड़क करीब 8 से 10 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। मान के चलिए कि समथिंग यहाँ से जितने भी कॉलेज हैं सारे यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर पे हैं। और जब इनको खाने के लाले पड़े हैं तो ये अपने बच्चों को 12 किलोमीटर बस से, साधन से, फीस देने में तो लाले पड़े हैं, बस और साधन से इतनी दूर कहाँ कैसे भेजेंगे। आप समझ सकते हैं कितनी समस्याएं होंगी। और इस गांव में विकास की बात होती है, मैं लगातार सुन रहा हूँ, चैनलों पे सुन रहा हूँ, लगातार विकास की बात होती है कि मेरा देश विश्व गुरु बन गया है और ये विश्व गुरु के निवासी हैं। बिल्कुल आदासी, एक बार घुमा के दीजिए, बच्चों को चेहरे दिखा दीजिए, बच्चों के चेहरे दिखा दीजिए एक बार घुमा के, क्या कंडीशन है इन लोगों को। अंदर कहे जाते हैं, दिखाइए जरा, बाहर खड़े हो। किस तरह की कंडीशनें हैं और किस तरह के लोग हैं। बेटा पढ़ने जाते हो? हाँ जाते हैं। किस क्लास में? 7th में। कहाँ जाते हो पढ़ने? सरायमीर। सरायमीर। कितनी दूर है यहाँ से सरायमीर? 2.5 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। तो वहाँ स्कूल है? हाँ। किस क्लास तक है? जूनियर हाई स्कूल। हाँ। प्राइवेट है? हाँ। प्राइवेट है ना? हाँ। सरकारी नहीं है। तो यहाँ सरकारी स्कूल आसपास, सरायमीर यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर होगा। किसी ने खुलाया होगा, तमाम बातें हैं। यहाँ से सांसद रहे, चूँकि SC सीट है, हरिजन सीट है ये, और ये हरिजनों का हाल है। मैं आपको बता दूं, जहां मैं खड़ा हूं ब्लॉक सिद्धौर और विधानसभा हैदरगढ़, ये विधानसभा हैदरगढ़ चूँकि टच है बिल्कुल यहाँ से। और यहाँ कंडीशन ये है कि आज तक शिक्षा की किरण, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, शिक्षा की बातें होती हैं, स्वास्थ्य की बात होती है। जब शिक्षा की ये कंडीशन है, पहली बात तो मैं एक चीज़ और बताता चलूँ आपको। जब मैंने इन लोगों से बात करने की कोशिश की, हो सकता है कि कैमरा तो छोड़ दिए, कोई पत्रकार, जो लोकल पत्रकार इस गाँव में कभी नहीं आया होगा, तो ये इन लोगों को ये लगता है कि जैसे ही कोई सोशल वर्कर इनके गांव में कदम रखता है तो उनको लगता है हो सकता है आ गया कोई लूटने वाला। जो सही बात मैं आपको बता दूं, लगातार मैं उत्तर प्रदेश का भ्रमण करता हूं और उत्तर प्रदेश के भ्रमण के बाद मुझे लगा
कि लखनऊ से बिल्कुल टच यहाँ पे यह कंडीशन है। बाकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ। यहाँ के जो मेरी जानकारी हुई आपसे ऑफ कैमरा बात हुई, आप यहाँ के अध्यापक थे, कौन सी संस्था के? विद्या केंद्र संचालित चौहानपुरा में। अच्छा। तो क्या एजुकेशन है आपकी? हमारी इंटरमीडिएट एजुकेशन। इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट तो बड़ी मेहनत की होगी आपने पढ़ाई के लिए उस समय, क्योंकि आप 10 से 12 किलोमीटर दूर कॉलेज है। हाँ, नसीपुर जो इस समय जो हमारे मंत्री जी हैं उनका स्कूल है रामाविलास स्मारक, उससे हाई स्कूल किए। और उनके जो बाबा थे अवधेश प्रकाश शर्मा जी जो थे, वो उन्हीं के खुलवाया हुआ जो सर्वोदय इंटर कॉलेज है उससे इंटर किए हुए हैं। अच्छा, किस गांव में रहते हैं आप? हम रसूलाबाद भटिया में रहते हैं। अच्छा, वहाँ से। दोस्तों ये मिल गए मुझे, चूँकि थोड़ा सा परिचय की ज़रूरत थी तो मैं इनको बुला लाया। हमने कहा चलिए थोड़ा सा लोगों से बात करनी है, और पढ़े लिखे लगे मुझे कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और आप भी कभी थे, वो संस्था एक चलती थी लेकिन अब बेरोजगार है। हाँ, अब बेरोजगार ही है, बेरोजगार खेती करते हैं। खेती करते हैं। और यहाँ पे व्यवस्था कोई किसी प्रकार की हाँ, व्यवस्था नहीं है, ज़्यादातर जो है अशिक्षा ही है यहाँ। मान लिया कि विकास की बात होती है, जहाँ विकास की बात होती है तो विकास पे क्या कहेंगे आप? तो भाई चैनलों पे, बड़े चैनलों पे बड़ा चलता है कि नहीं, ये तो लोग यहाँ के दिहाड़ी करते हैं अपनी। यहाँ की दिहाड़ी। हाँ, दिहाड़ी करते हैं लोग जो है कमाने के लिए। हैदरगढ़, बाराबंकी, लखनऊ और अहमदाबाद लोग बाहर निकल जाते हैं। औरतें यहाँ जो है अपना किसी तरीके से पेट पालन करती हैं। हाँ, और हमारे पिताजी जो पहले प्रधान थे यहाँ के, तो उन्होंने अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो है ज़्यादातर तो लाल कार्ड धारक ही हैं। किस सन में थे पिताजी प्रधान? हाँ, हमारे पिताजी प्रधान थे 2020 तक प्रधान रहे, जो 15 से 20 तक। 15 से 20 तक प्रधान। हाँ, प्रधान रहे। तो कभी आप, चूँकि आप तो इंटर कर चुके हैं, कभी किसी नेता से, तमाम सांसद हैं, विधायक हैं, कभी किसी से नहीं, मांग नहीं की इसमें एक हाई स्कूल तक? नहीं, जूनियर हाई स्कूल भोरई में जो इसका मजरा जो लगता है, जूनियर हाई स्कूल एक संस्था जो है जूनियर हाई स्कूल बना हुआ है। हाँ, लेकिन दूर है यहाँ से। हाँ, नहीं है, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन जो टीचर हैं वो जाने के लिए ज़्यादा जागरूक नहीं कर रहे हैं लोगों को। देखिए, जागरूकता की जहाँ बात आती है, मैं आपसे बता दूं जागरूकता कहाँ से आएगी। जब चूँकि इस बिरादरी के ऊपर जो यहाँ पे बिरादरी, पासी बिरादरी ज़्यादा है ना, पासी बिरादरी पे एक ब्लेम लगता है, सबसे बड़ा ब्लेम लगता है कि ये दारू में मस्त रहते हैं। मुझे नहीं पता, इस गांव के बारे में नहीं पता, लेकिन इनके ऊपर एक ब्लेम लगता है। तो जिस तरह की कंडीशनें इस गांव की हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या नाम है? शंकु सर। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हो? पढ़ाते क्या, पढ़ाने में भेजते हैं स्कूल से, वहाँ मास्टर लोग पढ़ाई नहीं करते, बैठे तनख्वाह पाते फ्री। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 40 साल है। 40 साल है जी। तो आप क्यों नहीं स्कूल गए? तब स्कूल तो थे पहले से। गए, क्यों नहीं गए? मतलब दिक्कत थी। दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? अरे महतारी बाप नहीं भेज पाए पढ़ाने। दिक्कत, पैसे की दिक्कत जी। थी। स्कूल पास में था नहीं है जी। सरकारी स्कूल तो है यहाँ, 5वीं तक तो है। हाँ, 5वीं तक है। गए नहीं क्या? गए हैं थोड़े कितने दिन? ये 2-4 साल। 2-4 साल, मतलब 2-4 साल गए नहीं गए। तो यहाँ की कंडीशनें इसी तरह की हैं। दादा, क्या हाल चाल है? ठीक है साहब, जैसी आपकी इच्छा, जो है परेशानी रही मनो, नहीं पढ़ाई नहीं पढ़ पावत गए नो का। हाँ, स्कूल साहब रहा, लेकिन जब घर वाले नहीं मान लेते तो क्या? नहीं सर, नहीं लेते ना। यार कहते तो हैं कि अरे तो कहे साहब, कोई कुछ कहा मान दो। आपको नहीं कह रहे हैं। नहीं साहब, दारू दूरू नहीं पी। अच्छा, ये घर आपका है? नहीं, हमारे घर साहब जाओ। हाँ, एक बच्चा हमारे साहब पढ़ रहा है। अच्छा, तो निहार गाँव पढ़ा। वोट किसको देते हो बताओ? वोट साहब जिसकी बारी आवत उसको दे दीजिए यार। किसको देते हैं? अब जिसकी बारी आई वो कर दीजिए। इस बार किसको दिए थे? इस बार तो अनिल प्रधान रहे, रावत। नहीं, हम प्रधान नहीं, विधायक ही पूछ रहे हैं। विधायक तो ये दिनेश रावत को दिए। हाँ जी। अच्छा, तो कहते नहीं कि यहाँ इंटर कॉलेज खुलवा दो कभी? अब कोई नहीं कहा साहब, तो हम ही कहा, कहीं कहा कोनो हमारे अकेले हमें कहे कुछ करी है। अच्छा, कोई नहीं कहा, तुमको भी नहीं कहना। जब नहीं आओ तो क्या करा जी, हमें कहे कुछ करबो न करिए साहब। हाँ, ऐसा भी है। ये कंडीशन है दोस्तों। देखिए, ये देखिए कुछ बच्चे हैं। अब देखिए क्या बात करेंगे। क्या नाम है? पहले सुनो, पहले भागना नहीं। देखिए, अब कैमरे के सामने देखिए, इन लोगों के, अब पढ़े लिखे नहीं है तो कैमरे के सामने इनको ये नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या है। ऐसा कुछ नहीं। छोड़िए, अगर ये बच्चे, इनकी कोई गलती नहीं है, ये कैमरे के सामने से भाग रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि मेरा भविष्य क्या है, अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते। अभी इनके राष्ट्र की बातें, जहाँ राष्ट्र की बात होती है, अभी राष्ट्र की बात करेंगे तो जो पढ़े लिखे नहीं तो भाग रहे हैं, तो उनको राष्ट्र के बारे में नहीं पता। तो कहाँ से संस्कार आएंगे? जब संस्कार नहीं आएंगे तो देश की तरक्की, मेरा मेन मतलब है देश की तरक्की की जब जहाँ बात होती है, देश की तरक्की के लिए मैं यहाँ हूँ। मेरा और कोई मकसद नहीं था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का। और जब मुझे पता चला, अभी डीएम साहब ने एक लड़के को जो हाई स्कूल पास था उसको सम्मानित किया, और पता चला कि पूरे गांव में पहला लड़का है जो हाई स्कूल पास हुआ है। यहाँ कोई हाई स्कूल पास है? यहाँ जी नहीं, कोई हाई स्कूल पास? कोई नहीं, कोई भी हाई बस 5